मित्रों, नमस्कार, गुड इवनिंग आप सभी को। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपसे वादा किया था कि कमर चीमा का जो दूसरा वीडियो है, जो इंडोनेशियन प्राइम मिनिस्टर के को लेकर था कि वो आने वाले हैं, नहीं आने वाले हैं, भारत ने मना कर दिया। जी, बिल्कुल सही बात। भारत ने मना किया, भारत ने अपना विरोध जताया और ये बताया कि वो भारत की नीति के खिलाफ है कि कोई फॉरेन डिग्नेटरी हमारे देश में आए, हमारे एक स्पेशल ओकेज़न पर आए। स्पेशल ओकेज़न को तो गोली मारी है। अगर वो हमारे यहाँ सीधे-सीधे एक द्विपक्षीय मुलाकात के लिए भी आए, तो भी हम इस बात को पसंद नहीं करते कि वो वापसी में पहले पाकिस्तान जाए या उसी यात्रा के सीक्वेंस में आगे या पीछे पाकिस्तान जाए। हम इसको पसंद नहीं करते और हमने ये बात अपनी नीति का हिस्सा बना रखा है। किसको अच्छा लगता है, किसको बुरा लगता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे हमें। हमारी एक नीति है, उसके एक बेसिस है और वो लंबे समय से चले आ रहे हैं और अब लगभग हर एक देश को उसका पता है। और जिस मित्र देश को इसका न पता हो, तो समय पर उसको याद दिला देना चाहिए। इंडोनेशिया के साथ ठीक ऐसा ही हुआ और उनको याद दिला दिया गया वक़्त पर। सो मित्रों, अब हम चलते हैं आपको लेकर उस दूसरे वीडियो की तरफ, जो कमर चीमा साहब ने उस वक़्त किया, जब ये खबर आ गई जी, कि इंडोनेशिया के प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान जाने का ख़्याल छोड़ दिया। ऐसे होता है, ऐसे होता है। तो फिर होश आया जनाब को और जब होश आया तो जो वो सारंटी और 2 मुल्क जो कहीं भी आना-जाना चाहते हैं, आपके मुल्क आना था, आ गए, दूसरे वापसी में कहाँ जा रहे हैं, आपको क्या मतलब जा रहा है? वो सारी कहानियाँ फ़ेल होकर और उन्होंने क्या रूप लिया, ये देखिए। दोस्तों, सुनने में ये आ रहा है कि इंडोनेशियन प्रेसिडेंट प्रबोवो ने अपना पाकिस्तान का दौरा कैंसिल मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैंने प्राइम मिनिस्टर बोला, प्रेज़िडेंट। कर दिया और ये अभी सोर्सेज बात ये कर रहे हैं। इसको बहुत सारे जो मेजर इंडियन मीडिया आउटलेट्स हैं, उन्होंने इसको रिपोर्ट किया है। प्रेसिडेंट प्रबोवो सुबियांतो पाकिस्तान नहीं आ रहे क्योंकि इंडिया अब सोच लीजिए कहाँ गई सारी की सारी पाकिस्तान की वो जो शिक्षा दीक्षा थी सॉवरेनिटी को लेकर। कमर चीमा साहब जो बड़ी-बड़ी बातें बोल रहे थे कि देखिए ये बड़े काम करने वाले आपको याद है ना? मैंने उसको कहा था ना, ज़रा याद रखिएगा, अगले वीडियो में काम आएगा। ये ये ज़रा खुले दिल के इंसान हैं, बड़े दिल के इंसान हैं। आई थी ना बातें? अब क्या पता लग रहा है? नहीं आ रहा है। अब ज़रा देखिए कैसे-कैसे एडजेक्टिव आएँगे इनके लिए। ने ये कहा है कि हमारी पॉलिसी है डी हाइफनेशन की, हुँ, कि आप पाकिस्तान को और इंडिया को इकट्ठे नहीं जोड़ सकते। जी। ये कॉन्फिडेंस है, ये ओवर कॉन्फिडेंस है, ये एरोगेंस है, ये जो भी है, जो भी है। इंडिया ने अपनी एक चीज रखी हुई है। अब जो प्रेसिडेंट प्रबोवो हैं, हुँ, वो पाकिस्तान नहीं आएंगे क्योंकि उन्होंने, हुँ। आपको पता है, 26 जनवरी को आना था। और अभी सुनने में ये भी आ रहा है, सुनने में ये भी आ रहा है कि उनको कहा गया था, उन्होंने आना है, लेकिन इनविटेशन नहीं भेजा था। तो वो अभी वो चीजें कंफर्म नहीं हुई थी। इसीलिए क्योंकि इन्विटेशन भेजा नहीं गया था, क्योंकि हमें आइटिनरी नहीं मिली थी कि जनाब आपके दिल में है क्या, आपके दिमाग में है क्या। और लास्ट मिनट की एम्बेरस बचाने से अच्छा होता कि हम उनको पहले बुला लें, इन्विटेशन कंफर्म कर दें और बाद में संघर्ष करते हैं कि अरे ये क्या हो गया, इन्विटेशन एक तरह से डिक्लाइन किया गया था। तब राष्ट्रपति के पास में जो इंडोनेशियन राष्ट्रपति हैं, तभी उनके पास ऑप्शन बचता कि वो मना कर देते आने से। यहाँ जब फॉर्मल इनविटेशन एक्सटेंड ही नहीं हुआ, तो मना क्या करेंगे। तो इसलिए ये डिप्लोमेटिक चालबाजियां होती हैं, जिन्हें बरता जाता है। तो ये चीज जो, जिसे वो कहते हैं ना, इंडियन ऑफिशियल जो थे, दे वर वेरी टाइट लिप्ड कि हम्म, पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, क्या करना है, इसको जरा वो करा के रखो। जो पाकिस्तानी फॉरेन ऑफिस ने खबर जारी कर दी, प्रेस रिलीज जारी कर दी फॉरेन ऑफिस ने, कि जो इंडोनेशियन प्रेसिडेंट वो आ रहे हैं। जब इसको बेसिकली जानते हैं आप, ये बात जो ये बता रहे हैं, इसके मायने क्या हुए। एक तरह से आगे के लिए शिक्षा दे रहे हैं अपने फॉरेन ऑफिस को कि ये गलती मत करना। अगर तुम नहीं अनाउंस करते तो हिंदुस्तानियों को पता ही नहीं लगता। और वो देख रहे हो ना, बचकानापन, ये बचकानापन है पॉलिसी का, कि एज एफ की बात डायरेक्टली उनसे आइटिनरी नहीं पूछ सकता था। तो ये आपको बेसिकली एक सटल तरीके से वो प्रीचिंग क्या कर रहे हैं कि अगर पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस इस बारे में प्रेस रिलीज जारी नहीं करता, तो क्या होता कि भाई वो आते भारत और भारत से अपने हाईवे में बैठते, वहां से कहते कि मलेशिया जा रहा हूं, आ जाते पाकिस्तान। अब समझ रहे हैं ना, ये गेम है। अब ये कितना बचकाना हो सकता है,
आप बेहतर समझते हैं। देखा तो इंडियंस भाग पड़े, उन्होंने कहा रोकें रोकें भाई इसको, ये क्यों आ रहा है पाकिस्तान, तो ये सिर्फ हमारे पास ही आया। ये क्यों आ रहा है पाकिस्तान नहीं, ये क्यों जा रहा है पाकिस्तान। आ तो वो हमारे रहा था, आपके यहाँ उसको जाना था। वर्ब भी गलत लगा रहे हो चीमा साहब, क्या कर रहे हो। हमारे पास आएगा, वापस चले जाओ फिर आओ पाकिस्तान। कमाल है ना, बिल्कुल। बात तो फिर यही है। लेकिन इसके पीछे लॉजिक समझने की, ये जो डीहाइफनेशन की बात है ना, इंडिया ने बहुत देर से फॉरेन लिबरल, यारो आप देखना, आप ये आदमी पिछले वीडियो में क्या कह रहा था कि ये लॉजिक है ही नहीं इसमें कोई, इस पॉलिसी में कोई लॉजिक नहीं है, भारत जो कर रहा है गलत है। अब क्या करें, इस पॉलिसी में लॉजिक समझने की जरूरत है, ऐसे होता है। इसको लॉबी किया हुआ है कि पाकिस्तान के साथ दौरे को अपने पेयर ना करें। और आपको याद होगा प्रेसिडेंट बुश जो है उसके दौर में एक दफा ऐसे हुआ था, क्लिंटन के दौर में भी ऐसे हुआ था कि उस वक्त आए थे, लेकिन ओबामा हो या ट्रम्प या बाइडेन, ये तो कभी नहीं, पाकिस्तान क्लिंटन ही आया था, लास्ट आदमी जो यहाँ आया था वो क्लिंटन ही था। आए नहीं, इंडिया तो वो आते रहते हैं। सो द क्वेश्चन इज कि उन्होंने ये चीज महसूस की कि भाई पाकिस्तान को अलहदा करना है, ये इंडिया की डेफिनेशन है आइसोलेशन की पाकिस्तान की। अब प्रभुओं को भी उन्होंने बता दिया कि भाई आओ फिर वापस जाओ फिर आओ, हमें कोई इतराज नहीं है। तो ये आइसोलेशन डेफिनेटली डेफिनेटली जो इंटेंशन है वो आइसोलेट करने की है, मगर फिलहाल जो बात की जा रही है वो है हाइफरनेशन की, कि जो इंडिया पाकिस्तान किया जाता था उससे इंडिया ने अपने आप को अलग कर लिया है, अब पाकिस्तान अफगानिस्तान करते रहो, एफ पैक। लेकिन इंडिया आगे पाकिस्तान नहीं जाना, हमें पाकिस्तान के साथ मत ब्रैकेट करें, ये वो कह रहे हैं। और ये जो प्रेसिडेंट प्रभुवो साहब हैं, ये कोई इतने बोल्ड ब्रेव बंदा नहीं है, मैं नहीं समझ। अब याद आया कुछ, पिछले वीडियो में क्या कह रहे थे, ये खुले दिल का बंदा है, बड़े काम करने वाला बंदा है, अब क्या करें, ये कोई ब्रेव बंदा नहीं है। समझता कि ही इज अ ब्रेव मैन, कि वो इतना डिसीजन ले सकता है, हाँ। क्योंकि जिस अंदाज से वो मिलते हैं, जिस अंदाज से वो इंगेज करते हैं, देखिए ही वाज एन आउटसाइडर, ही वाज। अब देख रहे हैं कैसे लैंग्वेज बदल गई एक ही एपिसोड में। पिछले एपिसोड में ये हो रहा था खुले दिल का आदमी है, बड़े काम करने वाला बंदा है, बड़े दिल का बंदा है, अब हो गया काम जनरल एंड देन केम इनटू द पॉलिटिक्स, तो उनकी तो वो सिचुएशन डिफरेंट है। अब देखिए ना, इंडिया और इंडोनेशिया की बात भी तो फिर उस तरह डिफरेंट है ना। दोनों मुल्कों की बायलैटरल ट्रेड तकरीबन $39 बिलियन है। बिल्कुल ठीक, ये बिल्कुल ठीक बात है। $39 बिलियन, $39 बिलियन। तो ये सिर्फ इमेजिन करें कि इतनी ज्यादा $40 अरब की बायलैटरल ट्रेड हो। अभी वो कह रहे हैं 2025 में हमने $50 अरब की ट्रेड होगी। Where does Pakistan stand? दैट्स द प्रॉब्लम, यहां पर बात करनी चाहिए नसीमा साहब, दैट इज व्हाट यू शुड टॉक अबाउट। ये क्या बात है कि सॉवरेंटी और हिंदुस्तान ये कैसे कर सकता है, वो कैसे कर सकता है, क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, फजूल की बातें हैं बॉस। ये बात करो ना कि पाकिस्तान की औकात क्या है, व्हाट इज इट दैट पाकिस्तान हैज टू ऑफर। पाकिस्तान के पास ऑफर करने के लिए है क्या, ये सोचो, ये बताओ, और आपको अपने आप पता लग जाएगा कि सामने वाला मुल्क क्या फैसला लेगा, चाहे वो इंडोनेशिया हो या कोई और। आज इंडोनेशिया है, कल कोई और होगा, मगर लोग आपके खिलाफ फैसला इसलिए लेंगे क्योंकि देयर इज नथिंग टू गेन फ्रॉम यू बॉस। तो वो जो आप पिछले एपिसोड में कहानी सुना रहे थे ना, पाकिस्तान को ये करना चाहिए, इंडोनेशिया यू नो इन ऐसे मुल्कों से हमें अपने रिलेशन बढ़ा लेने चाहिए और इस लेवल पे ले आने चाहिए, कैसे ले जाओगे, किस बेस पे ले जाओगे, हाफिज सईद के बेस पे ले जाओगे, मक्की के बेस पे ले जाओगे, किसके बेस पे ले जाओगे भाई, दाऊद इब्राहिम के बेस पे ले जाओगे, किसके बेस पे ले जाओगे बताओ, जरा पता लगे ना दुनिया को। या अपनी काबिलियत ये बतानी है कि हम ओसामा बिन लादेन को 10 साल तक छिपा के रख सकते हैं, ये काबिलियत है आपकी, ये काबिलियत है वैसे आपकी। सो इंडिया जो है वो तो अपनी पोजीशन पे खड़ा हुआ है। इंडिया ने वो जैसे कहते हैं ना, एक्सपोर्ट्स भी कर रहा है, भेज भी रहा है, रिसीव भी कर रहा है। तो वो प्रभुवो साहब को तो उन्होंने बताया होगा कि पायन तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। तैयार कर जाओ, मामला यही है कि इधर यू आर विद अस और अगेंस्ट अस, इवन इफ नॉट अगेंस्ट अस, इफ यू आर विद पाकिस्तान यू आर अगेंस्ट अस, सिंपल। ये आपको दौरा कैंसिल करना पड़ेगा। सो प्रभुवो साहब जो हैं वो क्यों ना दौरा कैंसिल करते, अदरवाइज उनको लिए बहुत बड़ी एक मसला बन जाता। एब्सोल्युटली। ये बेसिकली जब से ये इंडिया की जो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन है 1990s की,
ये है जेलसी, ये है जेलसी मियाँ। तब से फिर ये आपको पता है कि लुक ईस्ट एंड फिर एक्ट ईस्ट पॉलिसी और ये हम्म। सारा कुछ चलता रहा। अब हम्म। उन्होंने जो फिर आपको पता है इंडिया की आसियान के साथ भी इंगेजमेंट है। आसियान इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, आसियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज एग्रीमेंट्स भी मौजूद है। सो यार ये वो एक बड़े लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है ना। आप बात समझ में आई? आ गई ना? आ गई? हो गई आवाज नीचे? बड़ी बड़ी आवाज ऊंची निकल रही है ना पिछले एपिसोड में। अब हो गया ना पता कहाँ खड़े हो? यहाँ हो आप। ये बड़े लेवल की बात है, तुम्हारे लेवल की बात नहीं है। रहने दो यहाँ। सो इसको आप जहन में ये रखें कि उनके लिए प्रबोवो को चेंज करना कोई मुश्किल काम नहीं था। ये हम्म। पाकिस्तानी फॉरेन ऑफिस ने मेरा ख्याल है गलती की है। ये। यहाँ पाकिस्तानी फॉरेन ऑफिस ने गलती की है। हम्म। एक तो ये गलती की है कि जी स्टेटमेंट दे दी है। देख रहे हैं आप? देख रहे हैं? ये है बचकानापन। इससे पता लगता है कि जो पॉलिसी के फॉर्मुलेशन थिंक टैंक्स के हेड वो इस तरह से सोचते होंगे, बच्चों की तरह से, जैसे टीनेज बच्चे हों, तेरे को बताऊंगा नहीं, वो पड़ोसी की टॉफी लेके आ जाऊंगा। मतलब वही वही चल रहा है ना। जारी कर दी स्टेटमेंट, ठीक है जी। जारी करके पक्का करने लगा था हम्म। कि हम इंडिया शायद नहीं कर पड़ेगा पाएगा क्योंकि हमारी इंडोनेशियन के साथ बात तय हो गई है। हम्म। अगर तो ये ऐसे है तो हम्म। वो पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस ने गलती की है। देखिए पाकिस्तानी फॉरेन ऑफिस की दो चीजें हो सकती हैं। एक चीज तो ये हो सकती है कि स्टेटमेंट जारी कर दो कि वो आ रहा है, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की दावत पे। दूसरा ये करो, दूसरा ये करो कि आप लोग पैगाम दो हम्म। कि भाई देखो हमने इंडिया की पॉलिसी जो है वो जो डिहाइफनेशन की थी उसको फेल कर खत्म दी। करवा दिया है। हम्म। प्रभुत्व हम्म। पाकिस्तान आ रहा है और प्रभुत्व अपने पाँव पे खड़ा हो जाएगा, हम्म। ठीक है। अब हम्म। देखिए इतने बड़े पैमाने के ऊपर याद रखें, इतने बड़े पैमाने के ऊपर आप नाराजगियां थोड़ी मोल लेते हैं। अब पाकिस्तान अगर प्रभुत्व ना भी आए पाकिस्तान, तो पाकिस्तान ने क्या कर लेना है। बहुत देर की मेहरबान आते आते। बहुत देर में बात समझ में आई। हम्म। इतनी देर में 3 एपिसोड निकल गए। और ब्रह्मोस वाला भी निकल गया कि हाय इंडोनेशिया भारत से ब्रह्मोस ले रहा है। वो 38 अरब डॉलर को देखे या वो पाकिस्तान के निरे वादे देखे, बिल्कुल। ठीक है ना जनाब। हम्म। उसने तो 38 अरब डॉलर ही देखना है, 39 अरब डॉलर ही देखना है। उसने तो कहना है यही पाए मैंने सूट करता है, मुझे यही सूट करता है। बिल्कुल। और वो डेफिनेटली इसमें दे आर देयर, वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं कि कौन नहीं हमें अंडरस्टैंड जैसे करता? तैसे जो भी हो, जो भी हो। जैसे तैसे जो भी हो, जो भी हो। हमें हर कीमत के ऊपर पाकिस्तान को इसी तरह एक डिफिकल्ट सिचुएशन में रखना है। आप देख रहे हैं, सवाल ये है ही नहीं कि पाकिस्तान की क्या सिचुएशन है या नहीं। सच ये है कि हमने अपनी पॉलिसी बना रखी है और हम उस पॉलिसी पे चल रहे हैं। और चूंकि हमारे यहाँ आने वाला एक आदमी उस पॉलिसी को वायलेट कर रहा था, तो हमने उसको एक पोलाइट रिमाइंडर दे दिया कि भाई मेरे ये पॉलिसी है, आप इसको फॉलो करें। नहीं फॉलो करना है मत आइए। सिंपल। इतनी सी बात है। उसको अगर बमघोष की जरूरत है तो चीमा साहब वो पाकिस्तान तो नहीं दे सकता। और ये जो आप 2 एपिसोड पहले चीं कर रहे थे कि नहीं हम तो मिसाइल क्यों नहीं एक्सपोर्ट कर पाते, एमटीसीआर जैसी कोई चीज़ भी मौजूद है। आपकी औकात नहीं कि आप उसको एक्सपोर्ट करें। करके देखिए और देखिए आपके साथ क्या होता है नहीं? तो आप कम से कम समझिए ना, अगर आपके आका लोग कुछ नहीं कर रहे हैं तो कोई रीज़न होगा। अब पाकिस्तान के पास क्या चॉइस होगी। देखें अगले दिन क्रिकेट के हवाले से हुँ। उन्होंने, जब पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड ने ये कहा कि हुँ। हम अपनी क्रिकेट ट्रॉफी जो है वो लेके जाएंगे आज़ाद कश्मीर, जी। गिलगित बल्तिस्तान, हुँ। चित्राल। हुँ। इंडिया ने फौरन उस पर ऑब्जेक्शन डाल दी। वो बिल्कुल। इस तरह आपको देख रहे हैं, इंडियंस आपको इस तरह देख रहे हैं क्या कि भाई साहब क्रिकेट ट्रॉफी मुजफ्फराबाद जा रही है, करो फोन आईसीसी को और कहो कि तो मियाँ तुम्हें क्या लगता है कि तुम कुछ भी करते रहोगे और हिंदुस्तानी तुमको देखेंगे नहीं? हम तुमसे बात नहीं करते हैं, पर हमें तुम्हारी औकात का पता है ना कि तुम कैसी-कैसी यू नो कैसी-कैसी खबरदार ये आईसीसी लेके गए। छोटी-मोटी चीज़ें करते हो। तो हमें तुम्हारी सोच का पता है, अच्छे से पता है। हम तो वेस्ट वालों को भी बताया करते थे, लेट 90s में कि ये पाकिस्तानी कैसे हैं। नहीं सुनी भुगते। और आजकल क्यों नहीं देखते तुम्हारी तरफ? क्यों हमारी तरफ आते हैं?
इसीलिए उनको पता है कि हम जो कह रहे थे वो सही था, है ना? वो एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। हुँ, आईसीसी भागा भागा आया पाकिस्तान, हुँ। भाईजान डिस्प्यूटेड टेरिटरी, आप ट्रॉफी वहां ना लेके जाएं। पाकिस्तान कहता है यार आगे पहले इंडिया का फैसला इन्होंने किया नहीं है, आईसीसी पहले ही हमें बड़े पैसे दे रहे हैं, तो चुप करके खैर है, शेड्यूल को छोड़ो, उसको तुम रुख मोड़ो उसका इस्लामाबाद। वो क्लिंटन की बात आपको याद है ना चीमा साहब, आप अक्सर कोट करते रहते हैं, इट्स इकोनॉमी इज स्टूपिड। तो वही तो है, आईसीसी से पैसे मिल रहे तो आईसीसी की बात मानो, आईसीसी से पैसे नहीं मिल रहे होते तो आप उनकी बात नहीं मानते। तो सारी बात घूम फिर के कहाँ आती है? पैसे। हर बात पे दे पैसे, जहां से मिल जाए पैसे तो चाहे बेइज्जती कर लो, चाहे कोई डांट मार दे, चाहे कोई सॉवरेंटी छीन के ले जाए, कोई दिक्कत नहीं, पैसे दे दो। अमेरिकन से सॉवरेंटी छीनी ना, हेलीकॉप्टर भी भेजे, बॉर्डर पे भी मारे, सब कुछ किया ना, क्या कर लिया? कुछ भी नहीं। एबटाबाद से एबटाबाद होके वापस आ जाओ, मरी शरी घुमा के ले आओ, उसको वो ठंडी हवा बिल्कुल लगवा लो। ठंडी वालों वालों सो बिल्कुल। पाकिस्तान को हर पॉइंट के ऊपर इंडिया जो है वो कॉर्नर कर रहा है, हर पॉइंट के ऊपर, हम्म एट एवरी पॉइंट। हम्म नेवर अंडर एस्टिमेट, उनकी चीजों को आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, वो हर No, दम इस you can do that. You can do that, Chima Sahab. You can underestimate us only at your peril. Only at your peril. समझ रहे ना? इग्नोर आप हमको कर लीजिए, आप हमको अंडरस्टिमेट कर लीजिए, बट जो भी हो, जैसे भी हो, पिटेंगे आप ही। चीज पे लगे हुए हैं कि माफ नहीं करना इनको, पाकिस्तान को छोड़ना नहीं है इनको, जैसे जहां जहां एम्बैरेसमेंट होती है इनकी एम्बैरेसमेंट करो, दैट्स द मॉडल। ठीक है जी। That's the model we followed from you, sir. याद है ना? जब टेररिज्म तुमने हमारे ऊपर अनलीश किया था तो क्या कहा था? ब्लीडिंग इंडिया थ्रू 1000 cuts. Don't mind it now, no? Don't mind it. We have a big body. हमारा शरीर, हमारी जो बॉडी है ना, बहुत बड़ी है, हम बर्दाश्त कर लेंगे। जरा अपने बारे में सोचो, अभी तो खुल के हम लोग खेल नहीं रहे। जिस दिन हिंदुस्तान ने खुल खिला के खेलना शुरू कर दिया ना चीमा साहब, पता ही नहीं लगेगा पाकिस्तान कहाँ गया। ये जो आप मिडिल पावर, नॉन रिविजनिस्ट पाकिस्तानी पावर बोलते हैं ना, उसका रिवीजन हो जाएगा, और रिवाइज होके क्या शेप लेगी ये आपको पता भी नहीं लगेगा। जिसे मुशर्रफ कहते थे ना, अकबर बुख्ती को गोली कहाँ से आई किसी को पता भी नहीं लगेगा। वैसे ही ये नॉन रिविजनिस्ट इस्लामिक पावर जो है ना, वो रिवाइज होकर क्या शेप ले लेगी पता ही नहीं लगेगा आपको। ये जो मिडिल पावर जिसको आप कहते हैं, सो ये उनका मॉडल है कि पाकिस्तान को एम्बैरस करना है। सो दिस इज ऑल एम्बैरसमेंट। और क्या है? उन्होंने कहा तुम्हारा, अरे देखो तुम्हारा ये मुस्लिम मुल्क है, कहो इसे। बेसिकली तो मोदी साहब ये कह रहे हैं ना कि तुम्हारा मुस्लिम मुल्क है ना, तुम्हारा बड़ा ओआईसी का मेंबर है ना ये, ठीक है जी, बहुत जबरदस्त मेंबर है आपका, ठीक है जी, ओआईसी का। तो कहो ना इसे कि आ जाए पाकिस्तान, आए हैं भला, हमें पता है हमने इसको कैसे रोकना है। सही। तो उड़ा दी ना आपकी ओआईसी भी बीच में ही उन्होंने, उड़ा दी ना आपकी ओआईसी भी उन्होंने बीच में ही। ठीक है, आप इस चीज को अंडर एस्टिमेट ना करें, दे नो इट वेरी वेल, वो बड़े अच्छे से जानते हैं और बड़े केयरफुल हैं। बहुत देर में याद आया चीमा साहब, ऐसा क्यों होता है कि हमेशा पिटने के बाद ही याद आता है कि सामने वाला तुमसे ज्यादा बड़ा पहलवान है? हैं? पहले ही समझ जाया करो। अच्छे से जानते हैं और केयरफुल हैं हम्म कि क्या करना है और क्या नहीं करना। करेक्ट। सो मैं जब इसको देखता हूँ, हम्म उनकी इस पॉलिसी को देखता हूँ, तो मुझे तो बड़ा आप सीधा। पॉलिसी को नहीं देखते, आप अपने मुल्क को पिटते हुए देखते हैं, और इसीलिए आप एम्बेरसमेंट की बात करते हैं। वो जो एम्बेरसमेंट होती है वो इसलिए नहीं होती है कि आपने क्या देखा और क्या समझा, या क्या आपका अंडरस्टैंडिंग थी आपकी। व्हाट आई अंडरस्टैंड, व्हाट आई सॉ, व्हाट आई थिंक, व्हाट आई रियलाइज। You actually see your country getting embarrassed time and again. That's all you do. That's what you will keep on doing. सा पता चल जाता है कि यार दिस इज व्हाट दे वांट। वो तो नहीं चाहते कि किसी कीमत में भी, किसी कीमत में भी
पाकिस्तान को फ्री हैंड दिया जाए, जरा भी नहीं। व्हाई डू यू एक्सपेक्ट इट? ये उम्मीद भी क्यों कि वो मुल्क जिसे आप रिवायती हरीफ कहते हैं, उससे आपको फ्री हैंड मिले? क्यों मिले भाई? व्हाई? ऐसी उम्मीद क्यों? ये कैसी बचकानी बात है? वो चाहते, और एक एक फैसला वो इस तरह करते हैं, एक एक फैसला वो इस तरह करते हैं कि यार जो भी हो, जैसे भी हो, पाकिस्तान को आपने आइसोलेट करना है। ये उनकी पॉलिसी है भाई साहब। और वो पब्लिक पॉलिसी है सर, पब्लिक पॉलिसी है। याद नहीं? बड़े साल पहले मोदी जी ने अनाउंस की थी कि और कहा था कि अब हम आपको आइसोलेट करेंगे। किया ना? मजा आया? वो इस पॉलिसी के अंदर बड़ा ज़बरदस्त किस्म का वो जिसे कहते हैं ना, कारआमद कर रहे हैं, चला रहे हैं पॉलिसी को। अब हम क्या करें और क्या ना करें। सो मुझे तो ऐसे लगता है कि पाकिस्तान को थोड़ा सा इसमें, मेरे ख्याल है प्रोबोवो साहब से भी बात करनी चाहिए कि भाई हम कहीं भी जाकर किसी से भी बात करोगे चीमा साहब, एवरीबडी विल लुक एट इन योर पॉकेट। और क्या पता प्रोबोबो साहब इसीलिए ना आ रहे हो पॉकेट की वजह से कि कहीं जेब कट जाए वहां जाके। न जाने कौन शहबाज शरीफ आगे आगे खड़ा हो जाए। अब यार आ ही गए हो तो 1 बिलियन ही दे जाओ। नहीं, अब आ ही गए हो हवाई जहाज लेके, हमारे पास तो हवाई जहाज भी नहीं है, तो भाई एक बिलियन दे ही जाओ कम से कम। कुछ तो पता लगे कि आप आए थे। नहीं, साहब आपको क्या मसला है? आपने हमसे अगर कमिटमेंट की है तो आप आ क्यों नहीं रहे? ठीक है, ये बात उनको डेफिनेटली करनी चाहिए, इसमें कौन सी कोई बात है। और कहना चाहिए कि ठीक है, तुमने हमें वादा किया है। तो ये लेकिन वादा है कि मैं आपके यहाँ आऊंगा, तो उसकी मजबूरी हो गई, उसको आना पड़ेगा। नहीं आया तो उसने कौन सा नुकसान कर दिया? 26 जनवरी को आना था, अगर उसने अभी मना कर दिया आपको 2 हफ्ते पहले से, तो भाई प्रॉब्लम कहाँ हुई तुमको? हालाँकि हमारा कोई लेना-देना नहीं इस बात से, तुम दोनों तुम्हारा काम जाने। लेकिन ज़रा सोचो तो सही, आप ऑब्जेक्शन क्या कर रहे हैं? ठीक वैसे ही जैसे आप हमारे यहाँ से उसके वापसी पे ऑब्जेक्शन कर रहे थे, जब हमने उसको कहना चाहा कि भई कहाँ जा रहा है गंद में? नहीं, तो उसने अपना आइडिया समझ लिया, उसने उसने कहा वाक़ई में गंदा है, फँस जाऊँगा वहाँ जाके। नहीं गया वो, तो आप शिकायत करेंगे उससे, "ओए! गंद में क्यों नहीं आता?" कमाल है यार। बेजारी बात है, पाकिस्तान की हुकूमत ने कहना छड्डो वरना ध्यान ना करो इधर इधर उस पासे वेखो ही ना, तुसी इंडोनेशिया वाली साइड ते वेखो ही ना। ठीक है लो जी, जी, तो बात तो सही। अभी पिछले एपिसोड में क्या हो रहा था? हमें इंडोनेशिया और इसके आस-पास के जो मुल्क हैं, हमें वो अपने रिलेशन बनाने हैं। अब क्या कह रहे हो? उधर देखो ही मत। ये हुकूमतों के पास कोई चॉइस नहीं होती, हुँ, एंड देन यू हैव टू लुक एट, ठीक है यार कोई नहीं, रियासतों के पास होती है, मुल्कों के पास होती है, कंगालिस्तानों के पास नहीं होती। करने दो। नट सेल रिजल्ट क्या है? रिजल्ट ये है, इकोनॉमी ठीक करो, घर ठीक करो, पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से आओ भाई। इकॉनमी ठीक करो, घर ठीक करो, मगर कैसे? कहीं तो ट्रेड करोगे, कुछ तो ट्रेड करोगे। कितना कच्चा बनियान भेजोगे भाई? कच्चा बनियान तौलिया भेजते हुए तो मुद्दत हो गई। हुँ? इस साल कपास भी कम होने जा रही है, तो क्या करोगे? इम्पोर्ट करके तौलिया बनाओगे? नहीं, क्या करते हो चीमा साहब? कुछ तो रियलिस्टिक बात करो। ज़रा सोचो तो सही। मार-मार के तुम्हारी मरियम शरीफ ने किसानों को मार-मार के डंडे से उनसे गेहूँ बुवा दिया है। किसान ब गेहूँ बोने को तैयार नहीं था। अब ज़रा देखो, अब आईएमएफ कह रहा है कि तुमको मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं दे देंगे। मिनिमम सपोर्ट प्राइस के लिए आईएमएफ ने मना कर दिया है। अब ज़रा देखो क्या खेल होता है तुम्हारा, मज़ा आएगा। ये किसान तुम्हारे ऊपर अगली बार वोट देंगे क्या? यानी ये सरकार भी गई, आओ मज़ा लो। पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ, पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ जो है वो ही, देखिए इंडिया, हाउ कैन इंडिया डिक्टेट इंडोनेशिया? हुँ, You are not going Pakistan, sir. हुँ। President Prabowo, we are saying you are not going Pakistan. सेइंग नहीं होता, टेलिंग यू होता है। सेइंग यू नहीं होता। क्या कर रहे हो? वो नरेंद्र मोदी साहब को कहता है यस सर, आई एम नॉट गोइंग पाकिस्तान। आई एम नॉट गोइंग पाकिस्तान नहीं होता, आई एम नॉट गोइंग टू पाकिस्तान होता है। कब सीखोगे ये मियाँ? कुछ तो सीख लो। कैसे? बिकॉज $40 अरब है, हुँ, तो इट मीन्स कि इकोनॉमिकली वो आपको देख रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ दुनिया आपको बिजनेस, वो जो जो वो बिल क्लिंटन। क्लिंटन ने कहा था ना, हाँ, इट्स इकोनॉमिक स्टूपिड, या इक्तसादियात है और तो कुछ भी नहीं है। हुँ,
ये भाई साहब इक्तिसादियात है और तो कुछ भी नहीं है ना। ठीक है जी, ये इक्तिसादियात है और कुछ भी नहीं है। उन्होंने शिवा साहब जब कुछ बोलने के लिए ना हुआ करे, कमेंट करने के लिए ना हुआ करे, तो एक सेंटेंस को 4 बार बोलने से बात नहीं बनती। आप लोगों का खाली टाइम खाते हैं, है नहीं? तो थोड़ा कंटेंट वाइज़ कुछ बोला करो ना। ये क्या है एक ही सेंटेंस को 4 बार बोलते हो यार? इकॉनमी जो है वो पाकिस्तान की उनको पता है कमज़ोर है। इंडोनेशिया क्या कोई मुल्क भी उसे नहीं इंगेज करेगा। बिल्कुल सही। सबको इस चीज़ का अंदाज़ा है। हुँ। इंडोनेशिया क्या कोई भी नहीं इंगेज करेगा इनके साथ। आ गई अकल? सो मुझे ऐसे लगता है कि ये पाकिस्तान जो है हुँ, उसको एक नेक्स्ट लेवल पे हुँ। एक जैसे वो कहते हैं ना इफेक्टिव एक पॉलिसी तैयार करनी चाहिए। दुनिया में आउटरीच बनानी चाहिए। ये देखो, ये पिछले वाले एपिसोड के बाद फिर आ गई। पिछली बार क्या हो रहा था? मलेशिया के साथ हमको आउटरीच बनानी चाहिए। मलेशिया के आस-पास जो और दूसरे ओआईसी के मुल्क हैं, उनसे वो आउटरीच बनानी चाहिए। अब क्या कहना है? दुनिया में आउटरीच बनानी चाहिए। इट ऑल कॉस्ट मनी माय स्वीटहार्ट। चीमा साहब, इट कॉस्ट मनी। आप कहीं जाएँगे, कोई प्रोजेक्ट शुरू करेंगे, कोई कोई अपने यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी लाने के लिए अपने यहाँ पे पैसे होने चाहिए, वो भी नहीं है। बाहर से कोई लाएगा नहीं, सिक्योरिटी आपकी होनी नहीं, चाइनीज़ मरते रहेंगे, बीएलए वाले मारते रहेंगे, अब तो पश्तून भी आ गए मारने के लिए, अब क्या करोगे बताओ? और हर बात पे तुमको तुनगा ये चढ़ता है, तुमको बुखार ये चढ़ता है कि हाय इंडिया आ गया, हाय इंडिया आ गया, हाय भारत आ गया। ज़िंदगी तुम्हारी यही सोच-सोच के तबाह है, जहाँ देखो भारत आ गया, जहाँ कुछ समझ में ना आए भारत आ गया। ताल्लुकात पर्सनल रिलेशंस बनाने चाहिए। थोड़ा कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहिए यार। भाई आधा दुनिया, आधी दुनिया, ये कोई मुसलमान नहीं है आधी दुनिया। तो ये तो नहीं हो सकता ना कि पर्सनल दोस्ती बनाने के लिए तुम्हारे शहबाज शरीफ जाके एक और शादी कर लाएँगे। 2 तो लिए बैठे ही हैं, तीसरी भी ले आएँगे या चौथी भी ले आएँगे, नहीं होता यार। दुनिया में बाकी सब जगहों पे अलाउड नहीं होता है ना? ये सिर्फ़ तुम्हारे यहाँ अलाउड होता है। जहाँ फैशन है 1 से 2 रखना, 2 की 3 रखना। कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहिए अच्छा, और कंफर्ट जोन से बाहर निकल के तभी हमें सारी चीज़ें मिल सकती हैं। अगर हम इसी तरह खामोश रहे, चुप रहे, आहिस्ता-आहिस्ता लगे रहे, ठीक है जी, और जैसे कहते हैं ना अपनी फॉरेन पॉलिसी को छोड़ दिया। प्राइम मिनिस्टर साहब को चाहिए पूरी दुनिया के दौरे करें। जाएँ अफ्रीका में, लैटिन अमेरिका में, उन मुल्कों में जाएँ जहाँ पे ज़रूरी ये नहीं होता कि आपको मिलना क्या है। ज़रूरी ये है कि आप रास्ते खोलते हैं। अरे रास्ते कोई हवाई जहाज़ ले आने से थोड़ी खुल जाएँगे। किसी मुल्क में जाओगे, मान लिया कि तुम वहाँ से कुछ नहीं लोगे, तो कुछ दोगे तो सही। वरना लोग कहेंगे भाई मूठा ऐसे ही चलाया, किस लिए आया भाई? कोई प्रोजेक्ट लेके जाओगे, कोई प्रोजेक्ट अपना ऑफ़र करोगे, कुछ तो करोगे। दैट इज़ हाउ रिलेशंस मूव। 2 मुल्कों में रिलेशन क्या हवा में चलेंगे? कमाल है यार। अब ये देखिए ना क्या पैगाम है पाकिस्तान के लिए अगर प्रभोवो जिस तरह इंडियन मीडिया कह रहे हैं इज़ नॉट कमिंग, मान गया है। क्या पैगाम है पाकिस्तान के लिए? किधर गई ओआईसी? किधर गई इस्लामिक ब्रदरहुड? किधर गई ये है उम्मा का चुम्मा। मज़े लो चीमा साहब, ये है उम्मा का चुम्मा। इस्लामिक ब्रदरहुड? और ब्रदर। नरेंद्र मोदी मैं आपको शुरू से क्या कह रहा हूँ? हुँ, एक ही चीज़ कह रहा हूँ। पहले दिन से नरेंद्र हुँ। मोदी एक ही काम कर रहा है। क्या? कि मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर एंड पेनिट्रेट कर रहे हैं। सो मुस्लिम वर्ल्ड। आप हुँ। यूएई देख लें। यूएई के साथ हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। मैं आगे नहीं जाना चाहता कि क्या वो है, लेकिन ये है कि यूएई को इस चीज़ का पता है कि अभी क्या इंडिया कह हमारे रहे लिए हैं? ज़्यादा आगे वैल्यूएबल मैं है। नहीं जाना चाहता। आगे क्या कहना चाह रहे हैं कि कोई हमें यूएई से खतरा हो रहा है क्या? डफर आदमी। आप ज़रा सोचिए, मोदी जी ने पहले अगर अगर सोचा कि हमें जीसीसी कंट्रीज़ से अपने रिलेशन बनाने हैं, इसमें बुराई क्या है भई? क्या हिंदुस्तान ये कहता है कि पाकिस्तान कहाँ से रिलेशन बनाए और कहाँ से ना बनाए? बना लो। तुम चाइना की गोद में बैठे हुए हो, हुँ? इतने साल से कोई कुछ कह रहा है? बने रहो, बैठे रहो। चाइना तुमको तुमको पहचान जाएगा, तुम चाइना को पहचान जाओगे, आगे-पीछे एक-दूसरे को गाली दे दोगे और क्या करोगे? चाइना जो नहीं करता तुम्हारे साथ वो नहीं करेगा, जो उसको करना होता है वो एनीवे कर बैठा है, काम खत्म। तो ये इसमें मोदी जी बीच में कहाँ से आ गए?
हिंदुस्तान या हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर कहाँ रिलेशन बना रहा है, क्यों बना रहा है, कैसे बना रहा है, ये उसका प्रेरोगेटिव है। सिमिलरली ये आपका प्रेरोगेटिव है कि आप किन मुल्कों के साथ बैठकर क्या करना चाहते हैं। ओआईसी और आपको याद है जब ओआईसी में सुषमा स्वराज गई थी तो आपके यहाँ ओआईसी का मजाक बनाया जा रहा था। क्या कहा जा रहा था? ओआईसी। और ये ओआईसी को आपने रिपीट किया था कब? कश्मीर वाले टाइम पे 2019 में, याद है? आप और आपका मुल्क उस समय पर ओआईसी का मजाक बनाता था, ये कहकर कि ओआईसी तो बची ही नहीं है, अब तो वो ओआईसी हो गया ओआईसी, है ना? सो आज आप उसी ओआईसी की गोद में बैठना चाह रहे हैं। वो क्या आपके वो डिफेंस मिनिस्टर क्या कहते हैं? ख्वाजा आसिफ साहब, वो क्या कहते हैं? कोई शर्म होती है, कोई हया होती है ना? सोचो जरा, होती है ना कोई शर्म, कोई हया? ठीक है। आज वो लोग बातें करते हैं वो जी पाकिस्तानी पासपोर्ट जो है दुनिया में इतना बुरा, सिर्फ जी सीरिया से पीछे 106 है। में से ओ भाई 103 नंबर पे है। मुझसे पूछ लो जी, मैं बता देता हूँ। 106 नंबर में 103 नंबर पे है। हुँ? इसमें हुकूमतों ने पासपोर्ट थोड़ी खराब करने होते हैं। अवाम की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? पूरी दुनिया में पाकिस्तानी जो है वो जाके कानून तोड़ते हैं। पूरी दुनिया के अंदर जाके वो भीख माँगते हैं। तो पासपोर्ट में वीज़े फिर कैसे लगेंगे, मुझे बताएँ इस बात को? जब कोई बताओ कि वो लोग भीख क्यों माँगते हैं? क्योंकि अपने मुल्क में करने के लिए कुछ है ही नहीं, रोज़गार है ही नहीं। उम्रा के नाम पे जाते हैं बेचारे पासपोर्ट पे, और ज़ाहिर है उम्रा के भी पैसे लगते हैं, उसके पैसे तो दिखाने पड़ते हैं ना कि तुम टिकट लेके जा रहे हो, और वहाँ जाके भीख माँगनी शुरू करते हैं, क्योंकि वो पाकिस्तान में बैठ के कुछ काम करके जो कमाने मिलेगा, उससे भीख माँग के वहाँ कमाना ज़्यादा अच्छा लगता है। दैट इज़ हाउ इट इज़। तो शर्म तो उस बात पे करो ना जो बेसिकली नहीं हो रहा है ये। जो आप नहीं कर पा रहे हैं, जो आपकी गवर्नमेंट नहीं कर पा रही है, जो आपका स्टेट नहीं कर पा रहा है, उस पे शर्म कीजिए ना। लोगों को क्या दोष देना भई? लोग भीख माँगने के लिए मजबूरी में जा रहे हैं भई, कोई खुशी से थोड़ी जा रहा है। आपके वीज़े यूएई भी बंद कर दे, हुँ, तो यूरोप और बाकी मुल्कों को आपने क्या कहना है, जिन लोगों ने आपको फ्री हैंड दिया हुआ था वीज़ों के अंदर? ये कंपैरिज़न ही गलत है भैया। आपको जीसीसी कंट्रीज़ कोई आपको देती है क्या? अपना शरण देती है कोई? कोई आपको अपना रिफ्यूज़ देता है? नहीं देता ना। रिफ्यूज़ कौन देते हैं? वही वही वेस्ट वाले, या अमेरिका वाले, यूरोप वाले, कनाडा वाले, यही देते हैं ना। यही तो आपको रिफ्यूजी स्टेटस देते हैं। ये जो गल्फ कंट्रीज़ हैं, जहाँ पर एक्चुअली क्राइसिस है, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, क्या वो गल्फ कंट्रीज़ अपने ही गल्फ कंट्रीज़ के आस-पास के जो लोग हैं, उनको कभी रिफ्यूज़ देते हैं? नॉट वन। क्या कहते हो चीमा साहब? सऊदी अरब जाके ज़मीन खरीद सकते हो? नहीं खरीद सकते ना। यूरोप में खरीद सकते हो, अमेरिका में खरीद सकते हो। है कि नहीं? है ना कमाल की बात? तो कौन-सा उम्मे की बात कर रहे हो? कौन-सा उम्मा? जिन लोगों ने आपको फ्री हैंड दिया हुआ था वीज़ों के अंदर, उनको भी आपने, सो बात तो खत्म हो गई भाई साहब। ठीक है, तो फिर बात जब खत्म हो गई, तो अपना रास्ता नापो। जो तुमको जो रास्ता दूसरा दिखता है अच्छा, वहाँ चले जाके देख लो, चाइना से कर लो, है नहीं? चाइना को ब्रदर मानती हो? बैठो उसकी गोद में और देखो कितना मज़ा आएगा। बात तो खत्म हो गई इसी में। तो हम, ज़ाहिर बात है, हमें अपनी लाइन लेंथ ठीक करने की ज़रूरत है और बड़ी सीरियस सीमा लाइन ना लेंथ हुआ ठीक वसीम करने अकरम हो की गया, ज़रूरत है। लाइन ठीक करेंगे। लंबा लंबा सोचें, क्लियर सोचें, इकोनॉमी ठीक करें। इकोनॉमी बड़े अच्छे से ठीक हो सकती है। अपने बिल्कुल रीब्रांडिंग करने की ज़रूरत है, ओए मास्टर होए! नैरेटिव बदलने की ज़रूरत है। ये चीज़ें करेंगे तो प्रभुवों का पूरा हर चीज़ इधर आएगी। कहना वो का बाप भी इधर आएगा। सीधे बोल ना। क्या लला, जो बोलते-बोलते ज़बान में ताले लग गए ना, मुँह से निकल रही थी, फिर लगा कि यार जूते पड़ेंगे कहीं से, छोड़ो। नहीं, कहीं कल को जाना पड़ गया तो वीज़ा नहीं मिलेगा। ठीक है जी। सो ये चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ कि ये दिस इज़ द रियलिटी, ये रियलिटी है। इस पे काम करना चाहिए पाकिस्तान को। ट्रस्ट मी। और काम तभी होगा मास्टर नैरेटिव नया क्रिएट करें। एक बात बताओ चीमा अपना साहब, हर बात पे आपको तो ट्रस्ट मी, कोई कैसे ट्रस्ट करे आपके ऊपर? पिछले एपिसोड में आप बताइए क्या-क्या कहानियाँ सुना रहे थे? आप इसी प्रभु के बारे में न जाने क्या-क्या बोल रहे थे कि कैसा है ये ऐसा है, वैसा है। अब क्या करोगे? उसकी बॉडी लैंग्वेज से पता लगता है बेकार आदमी है नहीं? जिस तरह से मिलता है, जिस तरह से हिलता है, जिस तरह से बोलता है, नहीं? हर चीज़ से आपको पता लगने लग गया कि बेकार है। पिछले एपिसोड में लग रहा था ये कर जाएगा बंदा काम, ये तो खुले दिल का आदमी है, नहीं? कमाल है। तो जब आप ही नहीं जज कर पा रहे,
तो जो गवर्नमेंट में बैठे हैं वही तो आपके जैसे ही हैं, जो आपके जैसे थिंक टैंक की राय लेकर चलते हैं, नहीं? नया मास्टर नैरेटिव क्रिएट करने की ज़रूरत है। वो मास्टर नैरेटिव को 5 साल लगे, 10 साल लगे, 15 साल लगे। पाकिस्तान के बारे में मास्टर नैरेटिव जो 9/11 के बाद बना है, वो क्या है? उसको कैसे तब्दील करना है मास्टर नैरेटिव को? जो ग्लोबल नैरेटिव है पाकिस्तान के वो बारे सिर्फ में। ये है कि आप आतंकवादी हैं, टेररिस्ट हैं, दैट यू ब्रीड टेररिज्म। Any terrorist act that happens anywhere on earth often, if not always, often has a mark from Pakistan. That actor has some connection with Pakistan. That is how world knows you. दुनिया आपको इसी तरह से जानती है। मैं इतना स्मार्ट सियाना तो नहीं हूँ, लेकिन जितनी को मेरी अकल काम करती है, मैं आपको सही बात बता रहा हूँ। मास्टर नैरेटिव बदलें, और मास्टर नैरेटिव बदलने के लिए जो है वो हमारे पास बड़े तगड़े लोग हैं, ठीक है? लेकिन हर बंदा जो है ना सेफ साइड पे खेलना चाहता है। एवरीबॉडी वांट्स टू प्ले ऑन द सेफ साइड, इंक्लूडिंग यू चीमा साहब। ठीक है जी, और यही ज़रूरी है, यही ज़रूरी है। एंड आई विश कि ये प्रभुव साहब जो हैं ये ट्रिप कैंसिल ना करें, वरना एक बड़ी एम्बैरेसमेंट होगी। हो गई। सारी की सारी ओआईसी आपकी, उन्होंने, नरेंद्र मोदी ने आपको बता दिया है, आपकी ओआईसी गई। बिल्कुल ठीक है गई। ना? सीधा सा पैगाम है आपको। लीजिए जनाब, चीमा साहब तो गए काम से। अब मैं दोस्तों आपको क्या बताऊं, ये मैंने आपको प्रोग्राम सिर्फ इसलिए दिखाया था कि आपको पता लगे कि ये पहले प्रोग्राम व्लॉग में जो मैंने आपको इससे पहले दिखाया कि उसमें ये क्या भाषा बोल रहे थे, क्या कमेंट्री कर रहे थे, क्या अपने स्टाइल दिखा रहे थे, हिंदुस्तान का क्या है, ऐसे कैसे 2 मुल्कों में होता है, बायलैटरल रिलेशन होते हैं, आदमी जो चाहे जहाँ जाए, जाना चाहे चला जा सकता है, आपने बुलाया आपके यहाँ आ गया, इतना काफ़ी है। सारा भ्रम टूट गया चीमा साहब का, एंड आई एम वेरी सॉरी अबाउट इट। इन्होंने एक और वीडियो भी किया था दोस्तों, जिसमें रो रहे थे कि हाय ये तो ब्रह्मोस लेने आ रहे हैं। तो इनको डर तो तभी लग गया था कि ये ब्रह्मोस लेने आ रहा है, तो फिर हमारे यहाँ क्यों आएगा? अगर डांट दिया हिंदुस्तानियों ने तो नहीं आएगा, तो वही हुआ। एनीवे मित्रों, आप अपनी राय जरूर दीजिएगा कमर सीमा के इस सारे के वृत्तांत पर, और खास तौर पे ये जो दोनों वीडियोस में जो कंट्रास्ट है उसको लेकर भी अपनी राय दीजिएगा, तो मुझे आपकी राय का इंतजार रहेगा। और इस चैनल को अगर आप नए हैं तो कहाँ थे भाई इतने दिन तक, आपका इंतजार कर रहा हूँ, तो आइए और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, और शेयर कीजिए इस वीडियो को। कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आप जानते हैं मैं एक-एक कमेंट को आंसर करता हूँ पर्सनली पढ़ के, और मैं डेफिनिटली आपको रिस्पॉन्ड भी करूँगा। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय फॉर नाउ, गुड नाइट।